नमस्कार साथियों। तो हम लेके आए एक और वैकेंसी है, वो भी उड़ीसा के अंदर। तो आपको पता है कि जो ये वैकेंसी है काफ़ी फेमस है और आपको बता दूं कि इसकी जो पे स्केल वगैरह काफ़ी अच्छी है। तो एक बार के लिए ये जो वैकेंसी इसके बारे में बात करना जरूरी है। क्यों खेमंत सर, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल सर, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं उड़ीसा स्टेट के, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की अंडरटेकिंग है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी यहाँ पर आई है, जिन्होंने गेट का एग्जामिनेशन तो दो इंपॉर्टेंट बातें सर ने बोल दी यहाँ पे अभी ही कि दो इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी सर इसके अंदर कि सर एक तो आपके पास गेट का एग्जाम दिया होना चाहिए। तो जो बच्चे ने जिन्होंने गेट नहीं दिया उनके लिए नहीं है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ही है। अभी तक सर ने दो बातें की है कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ही है, यानी कि मैकेनिकल से वालों के लिए नहीं है, और गेट वालों के लिए ही है, जिसने गेट का एग्जाम दिया उसी के लिए है ये वैकेंसी। तो ये दो चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, यानी कि जो लिमिटेड लोग हैं उन्हीं इसको देखने वाले हैं, उसके उनके लिए काम किए। लेकिन क्योंकि जो वास्तव में जिनकी काम की है उनके लिए फायदा होना जरूरी है, तो उनके लिए हम ये पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। हम स्टूडेंट से बोलना भी चाहेंगे कि अगर आपकी नजर में ऐसा कोई स्टूडेंट है, आपका दोस्त है, तो वहां तक इस इन्फॉर्मेशन को जरूर पहुंचा देना, क्योंकि सर इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल पाता वही सर मेन चीज वही है। मतलब बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि सर ये जो बहुत लिमिटेड हो गया है चीज यहाँ पे, और इसके बावजूद भी अगर हम ये बना रहे हैं पूरा, तो इसका रीजन ये कि जो वास्तव में बच्चा कहीं बैठा है जिसको पता नहीं चला और उसके लिए बहुत प्यारी वैकेंसी थी ये, तो उसको तक बात पहुंचनी चाहिए। तो अगर आपका कोई फ्रेंड जिसने गेट का एग्जाम दिया और वो उड़ीसा से है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए इस बार गेट की कट ऑफ बहुत कम रही है, मतलब 4000 के आसपास मुझे लगता है कि लगभग सारे वो जो गेट क्वालिफाई हुए हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए है ये। तो वो जो उड़ीसा का होना चाहिए। इसमें जो तीसरी चीज अभी आने वाली मैं आपको पहले बताता हूँ कि वो है केवल उड़ीसा वाले ही इसमें अलाउड होंगे। उड़िया लैंग्वेज के लिए, उड़िया लैंग्वेज जिसने पढ़ रखी है स्कूलिंग के अंदर, वही लोग इसमें अलाउड होंगे। तो इसका मतलब तीन चीजें इसमें कवर हो गई। तो बाकी की चीजें तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। बिल्कुल सर, तो देखते हैं कि क्या क्या इस नोटिफिकेशन में है, कितनी सीट्स है, और सारा प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सर नंबर ऑफ सीट्स आ गई है, जरा बच्चों को बताएं कितनी नंबर ऑफ सर जो सीट्स है वो सामने दिख रही है, 50 है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि जो जनरल के लिए है 27 है। और यहाँ पर सर जैसे जो W है, सर क्या मतलब है, बच्चों को बताइए पूरा। सर एक्चुअली क्या है, उड़ीसा स्टेट की एक पॉलिसी है, उसमें ये पॉलिसी है कि जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसमें से 1/3 वैकेंसीज वो वुमेन्स के लिए रिजर्व रहते हैं। तो यहाँ पे 50 वैकेंसी टोटल है, तो उसमें से 17 वैकेंसी गर्ल्स के लिए वुमेन्स के लिए रखी सर ऐसा बताने की मुझे ऐसा लग रहा है सर कि अगर उड़िया से कोई गर्ल है स्पेशली, तो जिसके अगर मार्क्स बहुत कम होंगे, क्योंकि 4000 रैंक के अंदर तो गेट क्वालिफाई है, तो नहीं वो गेट क्वालिफाई होने के बाद भी है तो उसके चांस बहुत ज्यादा है कोई तो भी उड़ीसा स्टेट से, तो फिर भी उनके चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है उसके। और सर ये मैं बता रहा हूँ, ये लाइफ चेंजिंग हो जाती है इस टाइप की वैकेंसी, क्योंकि ये वैकेंसी में पैकेज एक तो बहुत बढ़िया पैकेज है। आप देखिए इसका जो पे स्केल काफी अच्छा है। मैं कई बार स्टूडेंट से बोलता भी हूँ कि एक सरकारी नौकरी सिर्फ एक इंसान को ऊपर नहीं ले जाती, वो पूरे परिवार को ऊपर ले जाती है। बिल्कुल। तो इन सब बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो सर यहाँ पे 17 वैकेंसी है, तो मैं स्टूडेंट से बोलना चाहूंगा कि इस नंबर को ना देखे, पर यहाँ पे अपने चांसेस देखे कि जी हाँ उनके चांसेस है इसको क्रैक करने के। सर सबसे अच्छी चीज ये है कि अब सोचो उस एंगल से सोचो सर आप कि एक गर्ल जो उड़ीसा से है, उसने इलेक्ट्रिकल से गेट का फॉर्म भरा था और वो जस्ट गेट क्वालिफाई भी है, उसके पास इतनी प्यारी वैकेंसी, तो गेट की वेटेज कितना बढ़ जाता है, पता नहीं कब किस स्टेट वाले को वेटेज मिल जाए। जैसे स्टेट के अंदर बहुत तगड़ा वेटेज मिला है, इसलिए बहुत बढ़िया यहाँ पे चांस है स्टूडेंट्स के पास। सर नीचे चलते हैं, इसी नोटिफिकेशन में नीचे चलते हैं और पता करते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। यहाँ पर सर सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ही ये पूरी ओके बिल्कुल सर, यहाँ पे फिर से मेंशन कर दिया है, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए होनी चाहिए, जैसे कि बोल रखा है साफ साफ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये। जी बिल्कुल। ओके। और ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, तो इसके लिए मैं चाहूंगा सभी जो हमारे उड़ीसा के स्टूडेंट्स है वो इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उड़ीसा पावर की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो इस PDF को डाउनलोड करके एक एक चीज को इन डिटेल इन डेप्थ तरीके से आप यहाँ पे देख लेते हैं। तो सर नीचे चलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सर इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसे वैलिड स्कोर गेट कार्ड है, इसका मतलब सर सीधी सी बात ये है कि आप गेट क्वालिफाई होने चाहिए। इसका मतलब वैलिड स्कोर तभी आपको मिलेगा, तो आपके पास एक गेट 2023 का होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि यहाँ पे 2023 का ही अलाउड है, 2022 या उससे पहले वाले अलाउड नहीं है। तो यानी कि इस साल जो कि कहा ना कि इस बार जो कि कट ऑफ बहुत कम थी, मतलब कट ऑफ बहुत कम थी क्योंकि पेपर बहुत टफ था, उसके बाद यानी कि जो फायदा होगा वो सिर्फ उन्हीं को होगा इलेक्ट्रिकल वालों को होगा, और उड़िया की जो इसको लैंग्वेज आती है, जिसने उड़िया लैंग्वेज में दिया है। लिखा हुआ है सर, हम बात करते हैं उसके। चलिए ठीक है। सर अपर एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो 21 से
32 तक का रहेगा। सर ये भी बड़ी चीज है सर, क्योंकि आपको जनरली देखते हैं जो हम पीएसयू गेट के थ्रू जो होते हैं ना सर, वो 27 28 तक कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो 30 जाते हैं, कुछ ये 32 तक जा रहा है। तो यानी कि कुछ अगर लास्ट तक भी अगर एग्जाम दे रहे थे और अगर इतना लेट एग्जाम देने के बाद तैयारी करने के बाद एग्जाम दिया और वो अगर ठीक ठाक मार्क्स लेके आए हैं इस बार इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, उड़ीसा से हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। और यहाँ पर मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि 1/4/2023 ये इसकी 1 कट ऑफ अप्रैल। डेट है एज की, कि 21 से कम नहीं होना चाहिए और जी। 32 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल का नीचे की तरफ चलते हैं सर। यहाँ पे देखते हैं कोर्स आ गया आपका, और मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए जी। आपकी बीटेक के ग्रेजुएशन में आपके, ठीक है ना। तो सीजीपी है आपका टोटल ओवरऑल वो 60% से ऊपर होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? परफेक्ट, बिल्कुल। नेक्स्ट रिलैक्सेशन, और इसके बारे में खैर स्टूडेंट्स देख लेंगे, जी। इसमें हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। नीचे चलते हैं सर। सिलेक्शन प्रोसेस वही आ गया है सर, गेट 2023 के ऊपर ये बेस्ड है, जी। और इसके अंदर इंटरव्यू भी है सर। ओके, और सबसे बड़ी चीज weightage है। बता रखा है इंटरव्यू का उन्होंने इतना सर। ओके सर इसके बारे में बताना चाहेंगे बच्चों सर, यानी कि 90% तो गेट का स्कोर कार्ड ही मैटर करने वाला है, और जो 10% है वो आपके इंटरव्यू मैटर करने वाला है। बच्चों को थोड़ा पैनिक होता है कि इंटरव्यू के अंदर को अच्छा करना है या नहीं करना, लेकिन 10% का वेटेज है, यानी कि इतना वेटेज भी नहीं है, लेकिन ज्यादा फिर भी weightage है। नहीं है। जैसे 85% और 50% सर सबसे ज्यादा रखते हैं। जैसे पीएसयू की हम बात करें ना, एनटीपीसी का, जैसे कि जिनके इंटरव्यू की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां 85 और 15% होता है। ये 90 और 10 है, इसका मतलब वेटेज थोड़ा और कम कर दिया है इसने इंटरव्यू का। तो यानी कि गेट स्कोर कार्ड अभी भी बहुत वैलिड करता बच्चे है। का गेट में अच्छा स्कोर है तो यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस है बन जाते हैं सिलेक्शन वही। होने के। सर, अच्छा, जैसे यहाँ पे हमने चला के मेंशन किया ब्लैक कलर से कि 23 के ही अलाउड है। यहाँ पर बोला है गेट मार्क्स ऑफ 22 और प्रायर इज नॉट वैलिड, तो 2022 वाले इसमें अलाउड नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर नीचे की तरफ चलते हैं, कंपनसेशन पैकेज के ऊपर चलते ये हैं। बहुत प्यारी चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चों सही है। को इसके एक्चुअली मोटिवेशन लेना चाहिए आप लोगों को कि यार जी हाँ, इतने बेहतर पैकेज पे भी आप जॉब क्रैक कर सकते हैं। सर इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर जो स्टाइपेंड होगा स्टार्टिंग में जब ट्रेनिंग के अंदर, उसका उन्होंने बोल रखा है कि यहाँ पे 50,000 का जो स्टाइपेंड मिल रहा होगा। जी बिल्कुल। और साथ साथ जैसे ही उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसका जो बेसिक पे होगा वो 56,100 है। सर ये बेसिक पे है, उसके बाद जो अदर अलाउंसेस है वो उनको मिलेंगे ही। और ये जो बेसिक पे का रेंज है वो भी 170, मतलब उनकी इस पे स्केल के अंदर 1,77,500 जाएगा। कुल मिला के स्टार्टिंग जो है वो 56,100 से स्टार्ट हो जाएगी। मैं बच्चों को और थोड़ा बताता हूँ, ये 56,100 जो होता है ये बेसिक पे होता है। इसके ऊपर आपको डियरेंस अलाउंस मिलता है, जो आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट में तो 40% के आसपास है, उड़ीसा स्टेट में 35% के आसपास है। हाउस रेंट अलाउंस होता है, आपके पास एनपीएस अलाउंस होता है। तो ये सब मिला मुलू के आई थिंक 1.5 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना पैसा आप लोगों को मिलेगा। 56,000 को 1.4 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग इतना आपको मिलने वाला है। सबसे अच्छी बात सर ये कि इसके अंदर जब भी आपके अलग अलग पे स्केल लगता रहता है तो उस टाइम में एकदम इंक्रीमेंट बहुत तगड़ा लेवल का होता है। इंक्रीमेंट होता है, वो गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट डिपेंड हमेशा करता है और वो नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे कि आप लिखा भी है बेसिक पे डीए, एचआरए, कंपनी रूल्स, मेडिकल अलाउंसेस, एलटी सिक्योरिटी, मेडिकल अलाउंस, एनपीएस, सारी की सारी चीजें यहाँ पर है। तो टोटल लिखा है यहाँ पे 12 लाख पर एनम, क्या सोचा 1 लाख क्या सोचा चलेगा कहानी 1 लाख के आसपास वो चल जाता है। ठीक है। तो ट्रेनिंग पीरियड के बारे में लिखा है सर यहाँ पे कि 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड आपका यहाँ पर होने वाला है। तो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान बच्चों को 50,000 रुपए ही मिलेंगे, 50,000 मिलेगा। अगर वो वैसे मैक्सिमम बच्चे कर ही लेते हैं, तो 1 साल की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में उसको वो पैकेज मिलेगा जिसकी हमने यहाँ पे बात करी। सही है सर नीचे चलते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात यहाँ पे आ चुकी है, और डेट के बारे में सर बताना चाहेंगे यहाँ पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है यहाँ पे 17 अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाएगा इनकी रजिस्ट्रेशन का जो काम है। तो बच्चों को बस अब यानी कि स्टार्ट कर देना चाहिए। 17 अप्रैल जो उसने डेट बोली है, और 16 मई तक लास्ट डेट है सबमिशन के लिए। और मैं फिर से बोलता हूँ हमेशा कि जो उड़ीसा के बच्चे हैं वो 16 मई तक ना जाए, आराम से इसको फॉर्म को पढ़ ले और अप्रैल एंड तक उसको बस मान ले कि डेडलाइन है, अप्रैल एंड तक मुझे फॉर्म फिल कर देना चाहिए। तो ये कहानी है। उसके बाद फिर जो है इंटरव्यू के लिए वो उनकी एलिजिबिलिटी के लिए उनके पास कॉल आ जाएगा। एनी अदर मोड ऑफ सबमिशन वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। तो वही सिंपल है। खैर बच्चे जाके इसको डायरेक्टली अगर वहीं पे देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो जो फीस है वो उन्होंने लगा कि यहाँ पे जो जनरल वाले के लिए फॉर्म की फीस होगी 1180 रुपीज, और जबकि जो SC ST वगैरह के लिए वो 590। तो यानी कि जो अगर उड़िया का है तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिकल गेट वाले बच्चे को सोचना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, जिसका अगर इसका स्कोर कार्ड है तो उसको सोचना चाहिए, इसको फॉर्म मिलना है तो डेफिनेटली इसको फिल करना चाहिए। बिल्कुल, यू नेवर नो कि कल को क्या हो जाए। बिल्कुल ये होता है, कई सारे बच्चों फॉर्म नहीं भरेंगे, सोचेंगे फीस ज्यादा है, या फिर ये सोचेंगे यार इतना कंपटीशन है हमारा नहीं होगा। कुछ लोग फॉर्म फिल करने के बाद इंटरव्यू तक नहीं जाते हैं, जो अच्छी रैंक वाले हैं कहीं और चले जाते हैं, उनका सेकंड थॉट आता है। आप लोगों को अगर आपका क्वालिफाई भी है गेट एग्जाम तो आपको जरूर फॉर्म फिल करना चाहिए। बिल्कुल सर आगे चलते हैं, जो एक और मेन डिस्कशन था उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये तो खैर बाकी सारी चीजें बच्चे देख ही लेंगे कि स्कोर कार्ड को कैसे अपलोड करना है।
जी हाँ सर, यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन में Okay. सबसे पहली चीज यहाँ पर है कि इंडियन नेशनल आप होने चाहिए, पहली चीज। जी। और दूसरी चीज यहाँ पर लिखा है सिटीजन ऑफ इंडिया। तीसरी चीज, सी मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक उड़िया फ्लुएंटली। तो ये उड़िया लैंग्वेज के लिए सर, यहाँ पर बिल्कुल। नेसेसिटी आ चुकी है आपके सामने। जो ये चीज होती है ना सर, ये रीड राइट स्पीक ओडिया का, उसकी जो अलग अलग कैटेगरी बता देता है कि इसका क्या मतलब समझता है, तो वो सब चीज अपन ने अभी हर एग्जाम में जिसमें स्पेशली अगर वो स्टेट वाइज बोलता है, उससे पहले भी जो मैं एग्जाम की नोटिफिकेशन लेके आए थे उड़िया का ही, तो वहां पर भी यही चीज थी कि यानी कि रीड राइट स्पीक का मतलब ये कहना चाह रहे हो कि अगर आपकी मिडिल स्कूल में या तो उड़िया लैंग्वेज से एज सब्जेक्ट लिया हो और उसको आपने पास किया हो, या फिर इसकी जो अलग अलग इसने कैटेगरी दी है, लेकिन कुल मिला के यहाँ से चीजें क्लियर हो गई। हाँ बिल्कुल, इसको मैं और बेहतर तरीके से बता दूं सर। कई सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं जिसमें उड़िया एज ए लैंग्वेज होती है क्लास 10th में, तो उन बच्चों के लिए तो वो तो बच्चे एलिजिबल है ही हैं। लेकिन कई सारे उड़ीसा में भी रहने वाले काफी बच्चे होंगे जो रीड राइट स्पीक कर जानते होंगे उड़िया बोलना, लेकिन वो सीबीएसई स्कूल से होंगे या फिर केंद्रीय विद्यालय स्कूल से होंगे, तो उनकी 10th क्लास में उड़िया लैंग्वेज नहीं होगी। तो उसके लिए सेपरेट एग्जाम बच्चे लोग पास करते हैं जो कि उड़िया लैंग्वेज के बराबर का ओके ओके ओके, बिल्कुल सही, बहुत प्यारी बात बोली इन्होंने कि जो क्लियरली समझाया है कि अगर आप उड़िया लैंग्वेज के अंदर आपने कोई सब्जेक्ट नहीं लिया था, तो भी अगर आप उड़ीसा से हैं और अगर आपने वहीं से अपने अपनी स्कूलिंग की है, तो फिर आप उसके लिए एक अलग एग्जाम के लिए एलिजिबल है। वो एग्जाम को आप अगर पास करते हैं तो इसके हिसाब से आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे आप। बिल्कुल। तो सर ये आई थिंक हमारी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ तक होगी कि सर। हमारा लास्ट पॉइंट था। लास्ट डेट कितनी थी? 17 तारीख थी। 17 बिल्कुल, मई 16 मई को लास्ट डेट है और 17 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी, तो 17 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट तक ना जाए, 16 मई है वैसे तो, और उससे पहले आप पूरा इसको एक बार पढ़ लें। उसके लिए जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब कुछ कर दें। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए भी इसने सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो फिजिकल डिसेबिलिटी के सबके सारे इंस्ट्रक्शन है इसमें, तो उसको अच्छे से पढ़ के फॉर्म फिल कर दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट जॉब है, और इस बार के हालात को देखते हुए, गेट 2023 को देखते हुए स्पेशली इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, जो कि पेपर इस बार बहुत टफ था, उसको ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं कि अगर आपको अभी तक आप टेंशन में कि सर मुझे लगता है कि मेरे मार्क्स कम है, आपके नहीं, इंडिया में इलेक्ट्रिकल के अंदर इस बार मार्क्स बहुत कम रहे हैं, तो सभी के मार्क्स कम थे इस बार। तो इसलिए कह रहा हूं कि आपके अगर गेट का स्कोर कार्ड है आपके पास, यानी कि आप गेट क्वालिफाई हैं, तो आपको फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। ठीक है सर, तो इसी के साथ इस पूरे सेशन को समाप्त करते हैं। और मेरा अनुरोध है सभी बच्चों से कि अगर आप उड़ीसा से नहीं भी है, फिर भी अपने दोस्त उड़ीसा वाले दोस्तों तक सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन को पहुंचा दीजिएगा कि इंफॉर्मेशन की लैक होने की वजह से किसी की जॉब न रहे। सबसे जरूरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले नोटिफिकेशन वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।